नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। जहां एक तरफ खानपुर के जो विधायक हैं उमेश कुमार जी, उन्होंने जो मुख्य इस प्रदेश के जो डीजीपी हैं और जो एसएसपी हरिद्वार हैं उन पर एक चेतावनी, एक पत्र जारी किया है कि या तो वो कार्यवाही सही रूप में करें या तो उन्हें खुले रूप में एक चेतावनी दी है। वहीं सुराज सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं रमेश जोशी जी, उन्होंने खुली जो चेतावनी है वो खानपुर विधायक के लिए जारी की है। ऐसा क्या हुआ कि रमेश जोशी जी को आज आगे आना पड़ा और क्या ऐसी चीजें रही जिसको लेकर आग बबूला भी रमेश जोशी जी नजर आ रहे हैं? तो जोशी साहब, एक तरफ जो खानपुर के विधायक हैं उन्होंने डीजीपी महोदय को और जो एसएसपी हरिद्वार हैं डोभाल जी, उनके लिए एक ये बात कही कि वो सत्ता पक्ष के दबाव में कार्य कर रहे हैं और वो अगर वो गलत है तो उनकी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज ऐसा क्या हुआ कि आपको आज मीडिया में आना पड़ा इस बयान को लेकर? सबसे पहले मैं भाई आपको सादर धन्यवाद करता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने हमारे प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो बहुत डेड ऑनेस्ट डीजीपी हैं और वो बिल्कुल बिल्कुल बिंदास बेबाक कार्यशैली जो उनकी बिल्कुल ईमानदारी से है, उस पर आज तक कोई भी दाग और धब्बा नहीं लगा। वो जब हरिद्वार एसएसपी थे उनके समय पर जो माफियाओं की कमर तोड़ी गई, जो गुंडा राज खत्म किया गया, जो उनके समय पर एनकाउंटर हुए, जो बदमाशों ने उत्तराखंड को छोड़ने का कार्य किया, और उसके बाद अभी वापस आपने देखिए एक एनकाउंटर और अभी हरिद्वार में हुआ। तो अभिनव साहब हैं वो जितने अच्छे हैं, तो अभिनव कुमार साहब जितने ईमानदार हैं, उनको जिस प्रकार से इन्होंने आज ये शब्द कहे कि हरिद्वार एसएसपी उनके नियंत्रण में नहीं है, तो मैं पहले ये बता दूं कि हमारे जो डीजीपी साहब हैं उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है कि वो किसी को नियंत्रित नहीं करते, क्योंकि उन्हें दलालों की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है जो दलाल हो। वो कार्य कराते हैं और कार्य करते हैं, किसी को नियंत्रण में नहीं रखते और किसी को नियंत्रित भी नहीं होने देते। और आपकी दलाली चूंकि बंद हो चुकी होगी जब से वो इस प्रदेश में प्रभारी डीजीपी के प्रभार पर आए हैं। हरिद्वार एसएसपी साहब ने जब से हरिद्वार का चार्ज लिया है, मुझे एक भी कोई ऐसी घटना बता दो जिससे कि लाइन ऑर्डर खराब हुआ हो, जिससे कानून व्यवस्था खराब हुई हो, जिससे कि प्रदेश में कोई हरिद्वार जनपद में कोई समस्या हुई हो, मित्र पुलिस का कोई ऐसा रूप, ऐसा कोई कारनामा सामने आया हो। और आपने जिसकी आज बात करी कि खुले शब्दों में चेतावनी, तो आप क्या चेतावनी देंगे? आज जनता ने आपको जवाब दे दिया। आप बौखला चुके हैं अपनी हार से। आपको पता है कि आपकी जमानत भी जब्त होने वाली है, तो आप अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए, मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए आप इस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं। पहले आप चैंपियन जी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते थे, फिर आप भावना पांडे से लड़ते हुए नजर आते थे, और अब आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आपने हरिद्वार एसएसपी को टारगेट करना शुरू कर दिया। आप मुझको बता दीजिए, जांच हरिद्वार एसएसपी करेंगे? अगर आपको जांच में कोई संदेह है, आपको लग रहा हो कि इसमें जांच सही नहीं हो रही, तो आप कप्तान साहब को एक एप्लीकेशन दीजिए और अपनी जांच बदलवा लीजिए। आप किसी अन्य अधिकारी के यहाँ जांच ले जाइए, हरिद्वार एसएसपी जांच करेंगे उसको। आप जिस प्रकार से अपनी भाषा की परमेंद्र डोभाल साहब इतने अच्छे एसएसपी हरिद्वार, आपके बैल हैं क्या? जिस प्रकार से आप उनके लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अरे आपको बात करनी है, आप उनसे जाइए, मिलिए। आप डीजीपी साहब के लिए आप स्वतंत्र हैं, उनसे मिलिए। आपने उत्तराखंड के उत्तराखंडियों को कभी काम नहीं करने दिया, अच्छे लोगों को काम नहीं करने दिया। आपकी दलाली आज बंद हो गई होगी। आपकी स्टिंग के कारनामों से किसी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी। आप हर पार्ट में, आप चाहे बसपा में भी गए, वहां भी टिकट की दौड़ में रहे, बसपा में शामिल हुए। उसके बाद आप कांग्रेस में टिकट के लिए गए, भाजपा में भी आपने प्रयास करा। आपसे इतना भयभीत है कि कोई सी व्यक्ति, किसी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी। आप लास्ट अंततः आप हताश हुए, आप निराश हुए, आप निर्दलीय लड़े। और जिस प्रकार से आप इस प्रदेश को कहते हैं कि मैंने इतनी हजारों कन्याओं की शादी कराई, अगर वो कन्याएं वास्तव में आपसे दिल से संतुष्ट होती, आपने उनके लिए ये फोटोग्राफी नहीं करी होती, आपने जो शादियां करी इसका ड्रामा ढोंग नहीं रचा होता, कन्यादान बंद दान होता है, उसको आपने करा होता, तो आपके पास आज लाखों लोगों का जो है जमावड़ा होता। आपके किसी भी रोड शो को बता दीजिए जिसमें 1-1.5 हजार आदमी भी रहा हो। आपको कोई ऐसा कार्यक्रम बता दीजिए जिसमें आपको 1-1.5-2 हजार कार्यकर्ता रहे हो। आपके पास कितने कार्यकर्ता बताइए जरा, आप सूची दीजिए जरा। आप लोगों को डराने का, उनको धमकाने का, उन पर झूठे मुकदमे लिखवाने का काम करते हैं। और आज जब आपके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हो गया है तो आप बौखला गए।
आपने न तो हरीश रावत जी को काम करने दिया, न आपने निशंक जी को काम करने दिया, न आपने त्रिवेंद्र रावत जी को काम करने दिया, और आप आस्तीन के सांप रहे हमेशा। उत्तराखंडियों के लिए आप हमेशा आस्तीन के सांप रहे। आप मूल रूप से गाजियाबाद तरफ के कहीं के रहने वाले। आप उत्तराखंड में आकर के हेलीकॉप्टर दिखा करके स्कूटर से आए और आप हेलीकॉप्टर तक का आपने सफर तय करा। ये पैसे कहाँ से आए? आपकी ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है? मैं एक दिन आपका एक इंटरव्यू में बयान दे रहा था, आपने ये तो नहीं बताया कि मेरी ऐसी कौन सी इंडस्ट्री चल रही है जिससे मुझे फंड आ रहा है, मेरे पास ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है। आपने कहा कि मैं चंदा नहीं ले रहा हूं, तो आप ही बता दीजिए किस फैक्ट्री से आपका पैसा आ रहा है, कौन सा आपका कारोबार है, कौन सा आपके धन के आय के साधन है। आपने चुनाव में ये जो पैसे खर्च करे कहां से आए, आप ही मुझे बता दीजिए। कौन सा ऐसा जो है आपका वो रहा, आपके पास टोटल जो फंडिंग आ रही है वो इस प्रकार की आ रही, किसी की स्टिंग कर ली, किसी का कुछ कर लिया, कहीं से कुछ कर लिया, और आपने केवल झूठ बोलने का कार्य करा है। आपने जो शब्द हमेशा करे, आपने बताइए, आपने कहीं भी अगर जनहित में काम करा होता है, जनता हित में काम आपने कहीं करा, तो आप मुझको बता दीजिए। आपने विधायक रहते, आपने विधायक निधि में कितनी सड़कें बनवाई और कहां कहां बनवाई? आपने जो विधायक निधि से आप विधायक रहते हुए आज आपने कहा कि मैं आंदोलन करूंगा, अपने लिए आंदोलन करूंगा। आंदोलन जनता के लिए होते हैं, समाज हित में होते हैं, समाज के लिए होते हैं। आप याद करिए चिपको आंदोलन, आप याद करिए अन्य कई सारे आंदोलनों को। वो आंदोलन होते हैं जो समाज के लिए किए जाते हैं, समाज हित में होते हैं, जिससे कि समाज को लाभ होता है। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए कह रहे हैं कि मैं आंदोलन करूंगा, और आंदोलन करने के लिए आपने एक चीज और कही कि हरिद्वार में जब चुनाव हो रहे थे तो इंटेलिजेंस मेरे पीछे थी, पुलिस मेरे पीछे थी, मैं मंदिर में भी जा रहा हूं तो फोटो खींच रहा हूं, क्योंकि प्रशासन को कानून व्यवस्था खराब होने की रिपोर्टिंग थी, इसीलिए तो लगी। वरना एलआईयू का काम क्या है भाई? अगर एलआईयू, और आपको कैसे पता एलआईयू आपके पीछे लगी हुई है? आपको कैसे जानकारी हुई? यानी कि सब कुछ आप ही, अगर आपको नहीं डरा तो इतनी जो पुलिस आपने अपने पीछे सिक्योरिटी में लगा रखी है, छोड़ दीजिए। आप कोई भी ऐसी प्रकार की बयानबाजी ना करें। इस उत्तराखंड में अमन शांति रहने दें। अगर आप इतने ही बड़े चेतावनी और आंदोलनकारी हैं तो जाइए ना। आज प्रदेश में जो हमारा बेरोजगार छात्र आंदोलन हुआ उसमें आपकी क्या सहभागिता रही? आपने जो तमाम इतना हमारे स्कूलों से आज स्कूल माफिया जो है पनप रहे हैं, आपने उसके लिए क्या कार्य करा? आपने ये कहा कि चैंपियन ने इतनी बार विधायक रहते हुए क्या कार्य किया? आप मुझे बता दीजिए एक भी आंदोलन आज आप पर मुकदमे हुए, आपको झूठा नजर आ रहा है, और इतने मुकदमे लोगों पर हुए, आपको कोई और मुकदमा झूठा नहीं नजर आया। पुलिस कभी भी झूठा काम नहीं करती। ठीक है, कहीं गुमराह किया हो, हालांकि ये मुकदमा 100% सच्चा होगा। इसकी जब निष्पक्ष विवेचना होगी तो आप जेल जाएंगे। अब आपके पास कोई हथियार नहीं बचा तो जबरदस्ती आप बैल मुझे मार, मुझे गिरफ्तार कर और हीरो बना। पुलिस अपना कार्य कर रही है। जब पुलिस को लगेगा आपके खिलाफ जो है सबूत इकट्ठे हो गए, आप जेल चले जाएंगे, वरना एफआईआर लग जाएगी। आप उसके लिए कप्तान साहब को क्यों टारगेट करा? विवेचक को कहते। आप डीजीपी साहब से बात करनी तो विवेचक को कहते। आप जिस प्रकार से परवीन डोभाल सर का नाम ले रहे हैं वो आपको मर्यादित है क्या? आप मुझे बताइए। आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे होते, उन्होंने जनता के लिए गलत करा होता, आप शब्दों का प्रयोग करते। आप अपनी लड़ाई के लिए उनको इस प्रकार से आप शब्दों का उपयोग करेंगे। वो हमारे उत्तराखंड मूल के हैं। हमारे उत्तराखंड मूल के किसी भी अधिकारी पर अगर कोई बात आएगी तो सारा उत्तराखंड का बच्चा उनके लिए आंदोलन खड़ा कर देगा। वो बिल्कुल सहज, उन्होंने कभी किसी से लूज टॉक नहीं करी, कभी किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करा, कहीं किसी के बारे में गलत नहीं बोला। जब भी आप कोई बच्चा भी जाएगा मुस्कुरा के, हाँ बताइए आपका क्या काम है, जब भी कोई मिलने जाएगा उसका तुरंत तत्काल प्रभाव से काम होता है। मुझे बता दीजिए पूरे हरिद्वार जनपद के अंदर आम जनता का एक भी व्यक्ति बता दीजिए डोभाल सर की बुराई करता। तो आप ये निंदनीय बयान मत दीजिए। अपने आप को हीरो बनाने के लिए हमारे अधिकारियों का मनोबल मत तोड़िए। और आपने इस उत्तराखंड का शोषण किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कार्य तो तब करते जब आप उनको जीने देते, जब आप उनको कार्यों के लिए फ्री माइंड छोड़ते। आप तो उनके बीच बैठे, उनकी स्टिंग करी, फिर उनसे आपने जो है उस स्टिंग को वायरल करी, ये आपने कार्य करा, और ये शोभा नहीं देता है। जोशी, जब इसे जनता देखेगी, लाइव चल रहा है इस समय, तो बड़े प्रश्न होते हैं कि राजनीति से ग्रस्त होकर जोशी जी ये बात कह रहे हैं। सवाल यही आरोप उमेश कुमार जी ने भी लगाया है कि सत्ता पक्ष एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है और जो जिला प्रशासन है उनके फेवर में काम करता है। तो जोशी जी जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि एक राजनीतिक दल के आप अध्यक्ष भी हैं और चुनाव में और उससे पहले भी कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं, तो इसको लेकर भी जब जनता ये प्रश्न करेगी तो उसको आप कैसे वो करेंगे? देखिए, मैं अब बहुत जल्द हरिद्वार जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा
जब से अभी तक विधायक बने हैं, इनकी विधायक निधि कहाँ कहाँ खर्च हुई है, कहाँ कहाँ इन्होंने ठेके दिए हैं, उस विधायक निधि के धन का जो उपयोग हुआ है वो वास्तव में क्या सही रूप से हुआ है, उसकी पूरी जांच। जब से ये उत्तराखंड आए तब से अभी तक इनके पास जो भी संपत्ति आई, इन्होंने जो भी कन्यादान करे, इन्होंने जो भी चुनाव में पैसा खर्च करा, या इन्होंने जो भी संपत्ति अर्जित करी, इस पूरी संपत्ति का ब्यौरा अच्छे ढंग से केकेवी के सर जैसे ईमानदार अधिकारियों से इसकी जांच करवाऊंगा। उसके अलावा आप जो राजनीति की बात करते, देखिए उत्तराखंड में जो उत्तराखंडी होगा वो कार्य करेगा उत्तराखंड के हित की। कहीं ना कहीं उसको डर होगा कि उस उत्तराखंड में रहना है, कल हमारे बीबी बच्चे, हम विधायक रहें, मंत्री रहे ना रहे, हमको तो रहना इसी मूल्य में है। जब ये इस प्रकार से विधायक जो बाहर से आएंगे और यहाँ पैराशूट बन के आएंगे, जनता को गुमराह करेंगे, आप हेलीकॉप्टरों को ला करके युवाओं को स्वप्न दिखाएंगे, उसके बाद आप फेल होंगे और उसके बाद आप युवाओं को गुमराह करेंगे। अरे जनप्रतिनिधि होता है। हमने आंदोलन करें, स्वराज ने आंदोलन करे, कई आंदोलन करें स्वराज ने, और मुझे बता दीजिए किसी भी आंदोलन में क्या सरकार ने कार्य नहीं करे? आप देखिए, मैं आपको आंदोलन बताता हूँ। अगर आप आंदोलन की बात करते हैं तो मेरा कोई भी आंदोलन आज तक अपना व्यक्तिगत रमेश जोशी के लिए तो नहीं रहा, कोई मेरी अपनी ऐसी लड़ाई तो नहीं रही। मैंने भी तो आंदोलन करे। सरकार को जब लगता है कि ये आंदोलन है, ये वास्तव में सही रूप से है, तो सरकार की मजबूरी है और विपक्ष का काम है जगाना। लेकिन वहीं आज जो ये आंदोलन और चेतावनी की बात करते हैं ना, खुद से अपनी ही वीडियो वायरल कर रहे हैं, अपनी ही वीडियो पे कह रहे हैं मैं आंदोलन करूंगा। अगर ये पीड़ित थे तो इनकी जनता सड़कों पर होती, इनके लोग सड़कों पर होते, इनके लोग अधिकारियों के यहाँ जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे साफ स्पष्ट जाहिर हो गया है कि इनके साथ कोई जनता नहीं है, इनके साथ लोकतंत्र में कोई लोग नहीं है। इन्होंने जो जनता को छलावा करने का कार्य करा था, वो जनता ने जवाब दे दिया और अब इनको सामने आईना भी दिखा दिया गया। एक सवाल जोशी जी लास्ट है, एक आरोप मैंने जो जनता में सुना, उन पर ये सुना कि जोशी जी जो आंदोलन करते हैं उसे अधूरा छोड़ते हैं, क्योंकि अभी आपने नियामक आयोग की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी जिसमें बिजली को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसका मूल्य बढ़ रहा है, उसको लेकर शुरू से ही आप बात कर रहे थे। पर ऐसा लगता है कि स्वराज अब इस मुद्दे पर, जहां बिजली लगातार अब हर महीने जो है उसमें एक उछाल आ रहा है उसकी कीमतों को लेकर, तो वहां पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप बड़ा मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा कोई भी आंदोलन मैंने अधूरा नहीं छोड़ा। मेरा पहला आंदोलन विधानसभा भर्ती घोटाला था, विधानसभा भर्ती घोटाला निरस्त हुआ नहीं हुआ। उसके बाद मेरा आंदोलन दून को लेकर के था। जब से मैंने दून में आंदोलन करने शुरू करे, आप ही के चैनल पर दिखाए गए, आपके द्वारा, आपके मुखार बिंद से निकले, आपने देखा, लाइव दिखाए, तो उस समय दून में मेरे जाने के बाद, मेरे आंदोलनों के बाद वहाँ विधायकों ने छापे मारने शुरू करे, स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने छापे मारने शुरू करे, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पर गए दौरा करने, छापा मारने, और मैं अभी भी मुखर हूँ। पहले और अब मैं दून में 1-2% लोगों का भय तो है। अब लोग के इलाज, अगर कोई जनप्रतिनिधि, आप लोग, हम लोग, मीडिया या तमाम पहाड़ से लोग आते हैं, हम गरीबों के लिए फोन करते हैं, हम जाते हैं तो वहाँ उपचार तो मिलता है। वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था की गई। उसके बाद में मैंने डीजी हेल्थ के यहाँ पर भी एक करा था, उसमें स्पष्ट डीजी हेल्थ के बयान थे कि कोई भी सरकारी अस्पताल अगर बाहर से दवाइयाँ लिख रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होगा, जिसे इनके चैनल पर दिखाया गया था और वो डिलीट करवाया गया था। आपने चलाया था, आपके ही उस पर तुरंत डिलीट करवाया गया था। एक दून में और एक, और जब रात को एक वीडियो वायरल हुई थी वो भी इन्हीं के चैनल पर डिलीट हुई थी, आपके उससे दिखाई गई थी और डिलीट की गई। उत्तराखंड को शोषण करने का कार्य किया गया। उसके बाद मैंने पिटकुल में जो आंदोलन करे तो एमडी अनिल यादव को हटाया गया, 6 ठेकेदारों के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत किया गया पटेल नगर थाने में, और इनके बेटे को बख्शिश दी गई है। तो मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। और बिजली के दामों को बढ़ने के लिए मैंने पहली बार जब आंदोलन करे तो बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। उसके बाद इन्होंने मेरे हाथ बांध रखे हैं कोर्ट से स्टे लेकर के कि आज मैं बिजली विभाग के अंदर जाकर के कोई धरना नहीं दे सकता हूं, मैं बिजली विभाग में किसी का धरना नहीं दे सकता हूं, जिसकी मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारे 70-80 लोगों के खिलाफ इसने झूठा मुकदमा लिखवाया, जिसके बाद भी हम मुखर रहे और उसके बाद हम आज भी मुखर हैं। मैंने अभी भी परसों भी जो एक मेरा लाइव था उसमें भी मैंने बिजली के दामों को बढ़ते हुए, अभी मैं विनियामक आयोग में गया था, पीछे पूरी हमारी बहस हुई थी, अभी मैं फिर कंटिन्यू बिजली के दाम न बढ़ाए जाए उसके लिए कंटिन्यू मुखर रहता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन है।
बिजली विभाग का आंदोलन कोई छोटा नहीं, पूरे देश और प्रदेश का आंदोलन है, तो इसमें समय लगता है, लोग जुड़ रहे हैं, लोकतंत्र की शक्ति से ही तो आंदोलन होते हैं, और जब जब लोकतंत्र जागता है तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई होती है। और उसके बाद देखिए निधि यादव का आंदोलन करा, मैंने उठाया था कि वो आईएएस बन रही थी, उनको आईएएस से पीसीएस बनाने का कार्य किया गया, वो भी स्वराज के द्वारा आंदोलन किया गया, और बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने मुझे नोटिस भेजे, नोटिसों का जवाब दिया गया, उन्होंने मानहानि के नोटिस भेजे, उनका भी जवाब दिया गया। उसके अलावा जिस किसी भी आंदोलन को मैंने करा उसे पूरा करा। इस पूरे देश के अंदर जितना मैं मुखर हूं, कोई भी व्यक्ति 1 रुपए की ब्लैकमेलिंग का झूठा आरोप भी नहीं लगा सकता। आप कंटिन्यू देखते हैं मैं कैसे रहता हूं, टीम में रहता हूं, मैं कहां सोता हूं, मंदिर में सोता हूं, मेरे अकाउंट में क्या पैसे, ठीक है, मैंने व्यापार करा, उस व्यापार से कुछ अर्जित करा, तो मैंने उससे अपनी जो अर्जित करी उसकी मैंने सरकार को टैक्स पे करे, मैंने सरकार को बताया, और उसके बाद आज मैं राजनीति कर रहा हूं, तो मैंने जो अपने व्यापार से पहले अर्जित कर रही थी मुझे बताइए, अब मैं नया क्या कर रहा हूं, मैंने कौन से महल बना दिए हैं, मैं नया क्या कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं वो प्रदेश हित में करता हूं, प्रदेश के लिए करता हूं, उत्तराखंडियों के लिए लड़ता हूं, उत्तराखंडियों के लिए लड़ूंगा, और जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, मैं किसी भी ब्लैकमेलर को, किसी भी स्टिंगबाज को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस प्रदेश में पनपने नहीं दूंगा जो हमारे उत्तराखंड के अधिकारियों को कमजोर करने का कार्य करेंगे, जो हमारे उत्तराखंड के अधिकारियों का मनोबल तोड़ने का कार्य करेंगे। एनएच घोटाले पर त्रिवेंद्र रावत जी ने जब ये कहा था कि इस पर सीबीआई जांच होगी, तो एक केंद्रीय मंत्री द्वारा उनका मनोबल तोड़ दिया गया था कि सीबीआई जांच नहीं होगी, और इस पर जो है आप सीबीआई जांच नहीं करेंगे, नहीं तो अधिकारियों का मनोबल टूटता है। जबकि सीबीआई जांच त्रिवेंद्र रावत जी ने जब कहा, उस समय उनका मनोबल नहीं तोड़ा जाता त्रिवेंद्र रावत जी से कहा, तो आज कई एनएच घोटाले के आरोपी और जेल में होते। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रदेश हित में करिए, हम साथ हैं। मेरी लड़ाई किसी विधायक से, किसी मंत्री से, किसी से नहीं, मेरी लड़ाई सच और झूठ की है, मेरी लड़ाई अच्छे और बुरे की है, मेरी लड़ाई उत्तराखंडियों की है, मेरी लड़ाई उत्तराखंड के अधिकारियों के मनोबल को कोई तोड़ने का कार्य करेगा, वो भी ऐसे अधिकारी का जिसने उत्तराखंड के लोगों के लिए करा होगा, जो उत्तराखंड के हित में होगा। डीजीपी साहब के लिए कोई भी व्यक्ति गलत बयानबाजी करेगा तो मैं अपने सारा खून का कतरा कतरा बहा दूंगा। ईमानदार अधिकारी इस प्रदेश को दिए हैं, ईमानदार अधिकारियों की आवश्यकता है, और जब से डीजीपी साहब ने प्रभार लिया है, उत्तराखंड में माफियाओं ने उत्तराखंड छोड़ के जाने का कार्य किया। मुझे बता दीजिए, एक माफिया ने अभी उधम सिंह नगर के अंदर सर उठाने का कार्य करा तो उसके दमन कर दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया। तो ऐसे अधिकारी रहेंगे तभी तो प्रदेश सुरक्षित रहेगा, तभी तो सुरक्षित भविष्य रहेगा। और मुझे बता दीजिए अभिनव साहब, अगर 1 रुपए का कोई दाग हो, आज तक भी कोई झूठा कह दे या डोभाल सर के बारे में कोई कह दे, बताइए आप। तो इसलिए अच्छे अधिकारियों का मनोबल बढ़ाइए। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर आप सही होंगे तो आयु चेंज करवा लीजिए, लेकिन आप डोभाल सर को इस तरीके से निंदनीय, अशोभनीय, जिस प्रकार से परमेन डोभाल को चेतावनी दे रहा हूँ, ये निंदनीय है। आप ठीक है, अगर वो गलत हैं, उन्होंने कोई गलत कृत्य करा, समाज हित में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं या समाज के खिलाफ जाकर के कोई कार्य करे, तो आंदोलन कीजिए, लेकिन इस प्रकार से नहीं करिए, ये गलत है। वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उत्तराखंड मूल के हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और हर व्यक्ति उनसे खुश है। बिल्कुल। तो सीधे तौर पर जो रमेश जोशी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं स्वराज सेवा दल के, उनका कहना है कि जिस तरीके से जो खानपुर विधायक उमेश कुमार जी हैं, उन्होंने चेतावनी एक डीजीपी साहब को दी है और एसएसपी हरिद्वार को दी है, तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो हरिद्वार के एसएसपी हैं परमेंद्र डोभाल जी, जो वो उत्तराखंड के मूल अधिकारी हैं, तो उनके ऊपर सीधे तौर पर एक चेतावनी भी इन्होंने जारी की और कहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें जन की जो आवाज है उसे उठाना चाहिए, उसे जनता के आगे रखना चाहिए। पर अब देखना इसमें यह होगा कि एक तरफ जहां उमेश कुमार जी ने एक चेतावनी दी है, वहीं जोशी जी ने भी एक चेतावनी जारी की है कि अगर मूल अधिकारियों और जो ईमानदार अधिकारी हैं उनके ऊपर इस तरीके की जो चीज चलती रहेगी, तो वो भी जो अध्यक्ष हैं वो भी आवाज इस पर उठाएंगे, उनकी पूरी पार्टी जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। तो हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।